Hello everyone, welcome you all to the part 25th of Spanish Driving Theory Test in Hindi। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे इसका कोई एक लिमिटेशन नहीं है, और मेरा जो काम है वो आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। और मैं चाहता हूं कि आपको टेस्ट जाने से पहले रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह मालूम हो, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। मेरा काम क्वेश्चन रटा के और एग्जाम में भेजने का नहीं है। आपको क्वेश्चन समझना है, आपको अच्छी तरह उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, यही मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What should you do to give your vehicle better grip on the road? आपके व्हीकल को बेटर ग्रिप ऑन द रोड का मतलब क्या हुआ कि रोड पे आपके व्हीकल की पकड़ कैसे आप अच्छी बना सकते हैं, और इस पकड़ को अच्छा बनाने की जरूरत क्या होती है ताकि आपका रोड से कनेक्शन अच्छा बना रहे। क्योंकि अगर रोड की ग्रिप व्हीकल की ग्रिप अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो वो जो टायर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी व्हीकल को स्किड कर जाएंगे, स्किड करा देंगे, मतलब कि स्लिप हो जाएगी आपकी व्हीकल। इसलिए ग्रिप आपकी रोड के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है इन्फ्लेट टायर्स अबव द प्रेशर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब कि आप टायर प्रेशर जो हम हवा भरते हैं टायर में वो आप ज्यादा रखेंगे जितना कि आपको रिकमेंड किया हुआ है। बी है एंश्योर दैट द टायर ट्रेड डेप्थ इज नेवर लेस देन 1.6 मिलीमीटर, मतलब कि ये जो ट्रेड आपको दिख रही है टायर के अंदर, जो धारियां बनी हुई दिख रही हैं उनको ट्रेड कहा जाता है। उसकी डेप्थ, उसकी गहराई जो है 1.6 मिलीमीटर से कम कभी ना होनी चाहिए। और तीसरा सी ऑप्शन है यूज रेडियल टायर ऑन द फ्रंट व्हील्स एंड डायगोनल टायर्स ऑन द रियर व्हील्स, मतलब फ्रंट व्हील्स में आप रेडियल टायर यूज करेंगे और पीछे वाले व्हील्स में आप डायगोनल टायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, आप इस तरह से जो टायर की ट्रेड है, ये जो ट्रेड इसमें बहुत अच्छी तरह दिख रही है, यानी कि इसकी गहराई 1.6 मिलीमीटर से ज्यादा ही है, तो वो इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। मतलब कि सीधी भाषा, सीधी और सरल भाषा में हम समझें तो टायर घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी टायर की जो ग्रिप है रोड के साथ अच्छी बनी हुई रहती है। और इसको नापने के लिए बाजार में आपको मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, देखिए इस तरह से आप इसकी गहराई को नाप सकते हैं। तो ये जो है 1.6 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे टायर यानी व्हीकल की ग्रिप रोड से अच्छी बनी हुई रह सकती है। तो बी ऑप्शन जो है ensure that the tire tread depth is never less than 1.6 millimeter is the correct answer for this question. दूसरा है ड्यूरिंग द डे एंड इन सनी वेदर, दिन का वक्त है और वेदर सनी है, मतलब कि सनशाइन बहुत अच्छी है, क्लाउडी वेदर नहीं है, तो यू मस्ट हैव द लो बीम ऑन। ऐसी कंडीशन में आपको लो बीम ऑन करने की जरूरत कब पड़ सकती है, कौन सी जगह पे आपको दिन में भी लो बीम ऑन करनी होती है। मोटरसाइकिल को हम अभी यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे आपसे वो कार के बारे में ही बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन है ड्राइव एट अ स्पीड बिलो 40 किलोमीटर पर आवर। बी है ट्रेवल ऑन नैरो स्ट्रेचेस ऑफ रोड विथ मैनी कर्व्स, अगर आप कर्व्स पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उस वक्त ऑन करेंगे। या फिर सी ऑप्शन है ट्रेवल इन अ रिवर्सिबल लेन। तो देखिए ड्राइव एट अ स्पीड बिलो 40 किलोमीटर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप 40 पे चलिए या 30 पे चलिए। तो ऐसी
ये आपको कोई कंपलसरी नहीं करता कि आप डिप्टी हेडलाइट ऑन करें। ट्रेवल ऑन नैरो स्ट्रेचेस ऑफ रोड विथ मैनी कर्व्स, वहां पे आपको फ्रंट फॉग लाइट की जरूरत पड़ती है, न कि डिप्ड बीम हेडलाइट्स की। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ, ट्रेवल इन रिवर्सिबल लेन, ये जब रिवर्सिबल लेन का मतलब होता है कि जहां पे ट्रैफिक फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है, किसी भी वक्त अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कंट्रोल होता है स्क्वायर शेप्ड ट्रैफिक लाइट जो आपको दिख रही है इमेज के अंदर, उनसे कंट्रोल की जाती है ट्रैफिक फ्लो, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों तरफ हो सकता है। तो ऐसी लेन्स में जिस वक्त हम ड्राइव करते हैं, तो चाहे सनी वेदर हो या नहीं हो, हमको डिप्ड बीम हेडलाइट्स ऑन करनी होती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। On a conventional road, can you stop or park outside the carriageway and the passable part of the shoulder? क्या कन्वेंशनल रोड पे आप अपनी व्हीकल स्टॉप या पार्क कर सकते हो आउटसाइड द कैरेजवे और हार्ट शोल्डर का जो पैसेबल पार्ट होता है वहां से बाहर हटके? ये न आपको स्टॉप करने के लिए कह रहा है कैरेजवे पे और न हार्ड शोल्डर पे, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि वो रोड से बाहर क्या आप स्टॉप या पार्क कर सकते हो। ऑप्शन है यस यू कैन स्टॉप एंड पार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, बी है यस यू कैन स्टॉप बट नॉट पार्क, सी है यस यू कैन पार्क बट नॉट स्टॉप। देखिए, हार्ड शोल्डर या रोड पे स्टॉप या पार्क हमारे को सिर्फ इमरजेंसी के केस में अलाउ, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक तरह का कन्वेंशनल रोड है, अर्बन एरिया से बाहर है। तो अब आप चलते कहाँ पे हैं? राइट में ही चलते हैं। तो राइट लेन में जब हम चलेंगे तो ना तो हार्ड शोल्डर पे ना ही रोड पे कैरेजवे पे, हम रोड से बाहर यानी कि इस जगह पे जाके पार्क या स्टॉप कर सकते हैं। राइट साइड में हम जब चलते हैं, अगर हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि सीधा जा रहे हैं तो भी हमको राइट साइड यही होगी, और यहाँ पे जहाँ पे एरो का मार्क आया है वहां हम पार्क कर सकते हैं। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो फिर हम राइट में जा सकते हैं, अदरवाइज हमारे को प्रोहिबिटेड है। लेफ्ट में जाके पार्क करना अलाउ नहीं है, राइट में ही कर सकते हैं हम पार्क। यही केस अगर अपोजिट हो जाए तो फिर दोनों चीजें अपोजिट हो जाएंगी, प्रोहिबिशन लेफ्ट के लिए हो जाएगा और अलाउ राइट के लिए हो जाएगा। तो राइट साइड में यस, ए ऑप्शन जो है यस यू कैन स्टॉप एंड पार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। On this road, the separation between the dashed lines is noticeable shorter than in the general case. जो longitudinal लाइन है उनके जो सेपरेशन यानी डैश्ड लाइन होती है, उनका जो सेपरेशन है, उनके बीच में जो गैप है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। What can this mean? इसका मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन है द proximity of crossing, बी है द proximity of a section of road that present a special risk, और सी है द proximity of special lane। क्या एक स्पेशल लेन आने वाली है, या फिर क्रॉसिंग आने वाली है, या फिर एक स्पेशल रिस्क है आगे चल के। अब जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो गैप है, इस गैप के बारे में पूछा जा रहा है। ये जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये गैप कम होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डैश लाइन के बीच में सेपरेशन कम हो गया। तो ये क्यों होता है कम सेपरेशन? ये क्या इंडिकेट करना चाहता है? ये इंडिकेशन दे रहा है डेंजर का, आगे चल के कोई डेंजर आ रहा है। डेंजर साइन भी आप देख रहे हैं वहां पे, इंटरसेक्शन का डेंजर साइन है, यानी कि राइट से कोई ट्रैफिक ज्वाइन करने वाला है,
तो ये सेपरेशन कम हो रहा है, ये सॉलिड लाइन दिखा रहा है, और प्रोक्सिमिटी ऑफ स्पेशल रिस्क, मतलब कि आगे चल के कोई स्पेशल रिस्क आने वाली है तो आपको केयरफुल होना है. द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ सेक्शन ऑफ द रोड that presents a special risk. In a narrow section with a steep slope, if there is no specific signage to this effect, which vehicle will have the right of way? एक नैरो सेक्शन जहां पे जैसे रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं और एक पतला रोड अगर आ जाता है, मतलब दोनों तरफ से सकरा हो जाता है वो, तो वहां पे अगर प्रायोरिटी साइन नहीं दिया हुआ है, वैसे तो जो व्हीकल फर्स्ट एंटर होता है उसकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन ये स्टीप स्लोप भी है, यानी कि ऊपर से एक व्हीकल आ रही है और एक नीचे से ऊपर चढ़ रही है, तो ऐसी जगहों पे किसको प्रेफरेंस मिलता है? ए ऑप्शन है डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे जा रही है, अनलेस इट कैन रीच ए साइडिंग फर्स्ट. बी है अपवर्ड, अनलेस इट कुड रीच ए साइडिंग अर्लियर. और सी है असेंडिंग इन एनी केस. असेंडिंग मतलब ऊपर जो चढ़ रही है उसको किसी भी हालत में. अब यहां देखिए, जो नीचे से ऊपर जा रही है व्हीकल स्लोप पे, उसको प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि रिवर्सिंग का जो प्रोसीजर है वो जो व्हीकल ऊपर से नीचे आ रहा है उसके लिए इजी होता है, बजाय कि जो नीचे से ऊपर जा रहा है. तो इसलिए जो व्हीकल नीचे से ऊपर जा रहा है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है. अगर वहां पे कोई साइडिंग है, कोई साइड में कोई जगह है जहां रोका जा सकता है, तो फिर वो व्हीकल वहां रुकेगा और ऊपर से आने वाले व्हीकल को गिव वे करेगा. उस केस में फिर ऊपर से नीचे आने वाला व्हीकल निकलेगा, उसके बाद ही ये व्हीकल आगे जाएगा. तो बी ऑप्शन जो है, upward unless it could reach a siding earlier, is the right answer for this question. If you witness an accident in which you are neither involved nor is your cooperation clearly necessary, should you stop? अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं रोड पे जिसमें कि आप इन्वॉल्व नहीं है और आपका कोई वहां पे कोऑपरेशन दिख भी नहीं रहा है, जरूरत नहीं दिख रही है, तो क्या आप अपनी व्हीकल को स्टॉप करेंगे? तो ए ऑप्शन है यस, यू हैव टू स्टॉप एंड ऑलवेज कोलैबोरेट. बी है नो, यू शुड कंटिन्यू. और सी है ओनली इफ इट अकर्स आउटसाइड अ टाउन एंड देयर इज नो एसओएस पोस्ट नियर बाय. एसओएस पोस्ट मतलब जहां से हम इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, और ऐसा अगर शहर से बाहर होता है तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है जहां पे ऑलरेडी हेल्प ऑर्गेनाइज हो चुकी है और उसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं हैं, तो वहां पे आपके कोऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है. ऐसी जगह पे आपको स्टॉप नहीं होना है, होने की जरूरत नहीं है. तो बी जो ऑप्शन है, नो यू शुड कंटिन्यू, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है, इफ अ व्हीकल इज स्टॉप्ड इनसाइड अ टनल फॉर मोर देन 2 मिनट्स. अगर आपकी व्हीकल टनल के अंदर 2 मिनट से ज्यादा स्टॉप हो जाती है ड्यू टू ट्रैफिक रीजन, ट्रैफिक जाम की वजह से, तो इट्स ड्राइवर मस्ट, उसके ड्राइवर को, यानी आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है लीव द इंजन रनिंग एंड टर्न ऑन द हैजर्ड लाइट्स, मतलब इंजन भी चल रहा है और हैजर्ड लाइट ऑन कर देनी चाहिए आप. बी है टर्न ऑफ द इंजन एंड पार्किंग लाइट्स, दोनों आपने ऑफ कर दी. सी है टर्न ऑफ द इंजन एंड कीप द पार्किंग लाइट्स ऑन. तो ये सी जो ऑप्शन है ऐसी कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर है. टनल के अंदर अगर आप 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक रीजन की वजह से स्टॉप हो रहे हैं, रोकना पड़ रहा है आपको, तो
इंजन ऑफ कर दीजिए और पार्किंग लाइट्स को ऑन कर दीजिए उस वक्त। नेक्स्ट है, यू आर ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे एंड हैव अ ब्रेक डाउन दैट फोर्सेस यू टू ड्राइव एट एन एबनॉर्मली लो स्पीड। ड्राइव मतलब मोटरवे यानी हाईवे पे आपका व्हीकल में ब्रेकडाउन यानी कोई खराबी आ गई है, उसकी वजह से आपको एबनॉर्मली लो स्पीड यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड है उससे भी कम आपको चलानी पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना चाहिए आपको? देखिए, हाईवे या मोटरवे या किसी भी रोड पे एबनॉर्मली लो स्पीड पे ड्राइव करना अलाउ नहीं होता है। एबनॉर्मली लो स्पीड यानी जो उस रोड की मिनिमम स्पीड, जैसे हाईवे है तो 60 किलोमीटर से भी कम पे आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ही ऑप्शन होता है कि जो पहला एग्जिट यानी पहला सलीदा बाहर निकलने के लिए आता है आपके सामने, वहां से आप अपनी व्हीकल को एग्जिट करा देंगे, यानी कि आपको छोड़ना ही है वो हाईवे या मोटरवे पहले एग्जिट पे। तो ऑप्शन देखते हैं, टर्न ऑन द डिप्ड बीम हेडलाइट्स एंड कंटिन्यू ड्राइविंग अंटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप डिप्ड बीम हेडलाइट ऑन करके कंटिन्यू करेंगे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है, डू नॉट स्टॉप अंडर एनी सर्कमस्टांस, ये भी ऑप्शन गलत है। सी है, ड्राइव टू द फर्स्ट एग्जिट वेयर यू कैन लीव रोड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहले एग्जिट तक आप ड्राइव करेंगे और वहां से अपना व्हीकल को बाहर निकाल देंगे। As a general rule, can clients of taxi providing public passenger service travel without wearing a seat belt? क्या टैक्सी में सफर करने वाले लोग सीट बेल्ट हटा सकते हैं ट्रेवलिंग जब व्हीकल चल रही है, मोशन में है? नो, नॉट एट ऑल। टैक्सी ड्राइवर को ये एग्जिबिशन है, लेकिन टैक्सी में बैठने वाले लोगों को ये एग्जिबिशन नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लाइंट्स को सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। टैक्सी ड्राइवर को भी सिर्फ अर्बन रोड्स के अंदर यानी सिटी टाउन के अंदर ये एग्जिबिशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए is the right answer, no for clients as a general rule. Can a car with sunshades on the rear windows can be driven? पीछे वाली विंडो जो होती है उसके ऊपर सनशेड लगा के क्या आप कार ड्राइव कर सकते हैं? ए ऑप्शन है नो, बी है यस ऑलवेज, और सी है ओनली व्हेन द व्हीकल हैज टू एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर। मतलब कि अगर आपने पीछे वाली विंडो पे सनशेड लगा दिया तो आपको इंटरनल रियर व्यू मिरर जो होता है वहां से पीछे देखने में कठिनाई होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर होता है लेफ्ट और राइट, वो मौजूद होने चाहिए। उस कंडीशन में आप रियर व्यू मिरर मतलब पीछे सनशेड लगा के आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। ये जो जैसे आप देख रहे हैं ये लेफ्ट वाला है और राइट में भी इसी तरह एक और होता है, तो दोनों अगर हैं तो उस केस में सनशेड लगा के आप ड्राइव कर सकते हैं। ओनली व्हेन द व्हीकल हैज टू एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर्स। और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6381328220 पे भेज सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर